बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा, हकीकत ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था उनके ख्याल में मसला आसान तरीके से हल हो सकता है कि दोबारा अरकान को मौका दिया जाए कि वो किस सियासी जमात में शामिल होना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था कि अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते। पहले इलेक्शन कमीशन ने इसे सियासी जमात मान लिया और फिर कहा, सॉरी, आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया, सियासी जमात खत्म और जनाजा निकल गया। बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, पाबंदी कोई नहीं थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दूसरी जमातों को इजाफी नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक दिखाई नहीं देती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा और साथ ही उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। आज होने वाली समाअत भी बराह रास्त टीम किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि किसी सियासी जमात को सियासी मकासद के लिए जजेस को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ खड़ी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, सेक्रेटरी सैयद अली इमरान और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक बयान में कहा, किसी सियासी जमात को सियासी मकासद के लिए जजेस और इदारों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ खड़ी है। एक सियासी जमात के तर्जुमान की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस को सियासी जमातों के केस से अलग होने का मुतालबा बेबुनियाद मफरूज़ों पर मबनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसले दिए। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो कानूनी तरीका इख्तियार करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, साइफर केस में बानी PTI की बरियत बनती नहीं थी। मुलजिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। इसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिटाने के मुतरादिफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस केस में प्रोसीजरल खामियां थीं तो अदालत इस केस को रिमांड करवा कर खामियां दूर करवा सकती थी। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्द अमल में कहा, बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सयाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 10-10 साल कैद की सज़ा का फैसला कलअदम करार। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। केस से बरियत की वजूहात बाद में तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे उवैस यूसुफजई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल करके कुछ देर बाद ही फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट से 10-10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा के तमाम इल्जामात से बरी किया जाता है। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या दुनिया में कोई जवाब पेश कर सकता है कि दोपहर को मुल्जिम का 342 का बयान मुकम्मल हो और कुछ देर बाद 77 सफ़ात का फैसला आ जाए। ये पहले से लिखा एक फैसला था, ये कोई तरीका नहीं।
चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है। अगर साइफर कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। पता तो चलता अफसाना है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस से बरियत की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तस्लीम किया कि बानी पीटीआई ने जो खत लहराया था वो ज़रूरी नहीं कि साइफर था, वो सियासत थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने कहा कि हम साइफर केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है, और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। जो ओरिजिनल साइफर कोडेड होता है उसको वो निकालते ही नहीं है। इट नेवर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, उसको पहले ये वहां से डिकोड करके वो जो इमरान खान साहब ने जलसे में वो दैट वाज, देखिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान हुकूमती अहदेदारों बिलखुसूस चीनी सदर के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी शहर शेनजन का दौरा 4 और 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म 6 से 7 जून तक चीन के शहर बीजिंग का दौरा करेंगे, जबकि 8 जून को चीन के शहर जियान का दौरा करेंगे और इसी दिन अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन में हुकूमती अहदेदारों बिलखुसूस चीनी सदर के साथ मुलाकात करेंगे। PM ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअमन काबिल अमल माहौल मुहैया करने में किरदार अदा करेगा। दौरे से पाकिस्तान को चीनी कंपनी से मुतालिक शोबों में सरमायाकारी को रागिब करने का मौका मिलेगा और पाक चीन 2 तरफा तिजारत में इजाफा होगा। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जंप के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का अब्दुल बासित जान बहक हो गया। अब्दुल बासित के रिश्तेदारों ने बताया कि बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, ताल्लुक कोयटा से था। बासित ने डाकुओं को पैसे, मोबाइल फ़ोन दे दिए, फिर भी गोली मार दी। पकड़े गए 2 डाकू कत्ल में मुलविस नहीं। इससे पहले पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से दावा किया था कि डाकुओं को कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एक वारदात के दौरान शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया था। एक डाकू दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। हम अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उस मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है, मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया। वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन या रोज़ होता है। हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके के 2 मजीद जख्मी कराची के सिविल बंस वार्ड में दम तोड़ गए हैं। गैस सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 2 मजीद जख्मी कराची के सिविल बंस वार्ड में दम तोड़ गए हैं। मौसम की खबर दें। मुल्क के बेशतर इलाकों में चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है। कई इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी के साथ बारिश के बायस कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल्स उखड़ गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज हो गया है। जहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और खुशाब में बारिशें शुरू हो गई हैं। हफ्जाबाद में बारिश और तूफानी हवाओं से कई मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बन्नू, औरंगज़ई, पारा चनार और गरग में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं।
बारिशों के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नकियाल, कोटली, भंबर, समहनी और 8 मुकाम में आंधी के साथ शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं। बारिशों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। पारा, चिनार और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई, जिससे इलाके में मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ गया है। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल। पारा, चिनार शहर और ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और यालाबारी हुई, जिसके बायस इलाके का सर्द मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। ताहम मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जलबारी के बायस कड़ी फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बारिश और जलाबारी के बाद दरिया कुरुम में भी तोयानी आ गई है, जिसकी वजह से दरिया कुरुम के किनारे फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। गयाना में खेले जा रहे ICC T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में अफगानिस्तान और युगांडा मद्दे मुकाबिल हैं। युगांडा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन का हदफ दिया था। युगांडा की टीम इस वक्त मुश्किल का शिकार है। 16 ओवर्स में युगांडा ने 8 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त 58 रन बना लिए हैं और मैच अब भी जारी है। गयाना में खेले जा रहे ICC T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में इस वक्त अफगानिस्तान और युगांडा मद्दे मुकाबिल हैं और युगांडा की टीम ने 16 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं। अभी आपको खबर दें, T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया है। साबिक आलमी चैंपियन टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। न्यूयॉर्क में श्रीलंकन कप्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने पहली विकेट 13 रन पर गिराई और फिर एक एक करके विकेटें गिराते चले गए। कुशाल मेंडिस 19, कमेंदो मेंडिस 11 और एंजेलो मैथ्यूज 16 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल हो सके। पूरी टीम 77 रन पर ढेर हो गई। एंड्रिक नोर्किया ने 7 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। रबादा और केशव महाराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बज़ाहिर आसान हदफ 78 रन के ताक़ुब में रेजा हेंड्रिक्स 4 रन बनाकर आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका की दूसरी विकेट 23 रन पर गिर गई। जब स्कोर 51 पर पहुंचा तो डी कॉक भी 20 रन बनाकर लौट गए। 58 रन पर जनूबी अफ्रीका की चौथी विकेट भी गिर गई। फिर हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर ने हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। क्लासन 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अभी आपको अपडेट करें, गयाना में खेले जा रहे ICC T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दे दी है। युगांडा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन का हदफ दिया था। और अब आपको ये बताएं कि अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी है। युगांडा की टीम सिर्फ 58 रन ही स्कोर कर सकी और ऑल आउट हो गई है।